यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं चिरञ्जीवः। जिसका गीता ज्ञान दुनिया में गूंजा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं चिरञ्जीवः। अल्हम्दुलिल्लाह वो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पापा ने बोला आपका एम बताइए कि हमें वो चीज़ समझनी है, ना कि उसको जीतना है और बस यूज़ हो गया उसका ख़त्म। मुझे उसको समझना है और मेरी लाइफ में उसको यूज़ करना है, तभी मैं कोई अच्छा काम कर सकूँगी। जिसका गीता ज्ञान मजहब की लड़ाई से भी निकला। मेरे मम्मी डैडी ने बचपन से मुझे बताया है कि हर धर्म की इज्जत करना है, हर इंसान को एक मानना है, हर चीज़ का आपको ज्ञान लेना है, नॉलेज रखनी है। चारों पवित्र ग्रंथ दिए हैं और एक डिक्शनरी दी है ऑफ बुद्धिज़्म। उसे प्रधानमंत्री ने दिया सम्मान। 15 और 20 मिनट्स तक मुलाकात हुई, बहुत अच्छी मुलाकात हुई और हंसी मजाक की हम लोग ने। उन्होंने जब ट्वीट किया, मुलाकात के बाद ट्वीट किया कि मैं अपनी छोटी दोस्त से मिला और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो तभी उन्होंने मेरे कान खींचे थे, बोल रहे थे आप कुछ खाती नहीं है, खाना खाइएगा और आपके जितना ही वज़न का मैं कोई गिफ्ट लाया हूँ आपके लिए, वो लीजिए। और उसके बाद मैंने लिया गिफ्ट और बहुत बातें हुई। जब मरियम से मिले मोदी। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। आपको बताने की जरूरत नहीं है कौन खास मेहमान आज हमारे साथ स्टूडियो में बने हैं। कुरान, भगवत गीता, गुरु ग्रंथ साहिब, बाइबल, इन सारी की सारी किताबों का कोई भी पन्ना खोल लीजिए, उसमें लिखी बातों का एक दूसरे से आपको अगर मिलाने का मौका मिले तो मिला भी लीजिए। यकीन मानिए, खुले मन से पढ़ेंगे तो इसमें कोई खास फर्क आपको नहीं दिखाई देगा, बल्कि इन सभी ग्रंथों में लिखी बातें आपको एक ही बात समझाने की कोशिश करेगी कि इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है। फिर भी धर्म को इंसानियत के बीच सबसे बड़ी दीवार मान लिया जाता है और इसी दीवार को तोड़ने का काम किया है मुंबई की 12 साल की मासूम मरियम आसिफ सिद्दीकी ने, जो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। उनके अब्बा भी हमारे साथ हैं, उनकी अम्मी भी हमारे साथ हैं। आज बकायदा ये तीनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले, इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में। इनसे बातचीत करें उससे पहले ये रिपोर्ट आपके लिए। ये पेड़, ये पत्ते, ये शाखें भी परेशान हो जाए, ये पेड़, ये पत्ते, ये शाखें भी परेशान हो जाए, अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाए। ये मजहब के नाम पर लड़ने वालों को गीता का संदेश है। ये बच्चों पर धर्म के नाम का ठप्पा लगाने वाले ठेकेदारों को मरियम की खरी खरी है। उत्सुकता हुई कि हाँ मुझे पढ़ना चाहिए, शायद ये कोई अलग बुक है और मुझे पहले से हॉबी है मेरी रीडिंग। 12 साल की मरियम ने जनवरी में मुंबई में इस्कॉन की तरफ से आयोजित गीता ज्ञान चैंपियनशिप जीती थी। मुस्लिम परिवार की बेटी मरियम की इस कामयाबी को देश के प्रधानमंत्री ने दिल्ली में सम्मानित किया। बहुत अच्छी मुलाकात हुई और हंसी मजाक की हम लोग ने। उन्होंने जब ट्वीट किया, मुलाकात के बाद ट्वीट किया कि मैं अपनी छोटी दोस्त से मिला और मुझे बहुत अच्छा लगा। ये सम्मान दरअसल मजहब के नाम पर देश को तोड़ने की कोशिश करने वालों को संदेश है। ये सम्मान अपने बच्चों को किसी एक धर्म की राह पर धकेलने वालों के लिए आंखें खोलने वाला है। इस सम्मान की तस्वीरें उन लोगों को जरूर देखनी चाहिए जो भगवत गीता और कुरान पाक में कही गई बातों को अलग अलग चश्मे से देखते हैं।
उन्होंने मुझे मतलब चारों पवित्र ग्रंथ दिए हैं और एक डिक्शनरी दी है ऑफ बुद्धिज़्म, डिक्शनरी ऑफ बुद्धिज़्म। और मैं चाहती हूँ कि अब मैं जैसे मुझे थोड़ा थोड़ा टाइम मिलेगा मैं उसको कंप्लीट करूँगी, स्टडी करूँगी सारी गीता और सारी पवित्र ग्रंथ को। 12 साल की मरियम की ये बातें उन्हें जरूर सुननी चाहिए, जो खुद को मस्जिदों, गिरजाघरों और मंदिरों की लड़ाई में उलझाए रहते हैं। मरियम से मिलकर उसे सम्मानित करने की खुशी का इजहार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर पर किया। इस्कॉन की ओर से आयोजित भगवत गीता चैंपियंस लीग जीतने वाली अपनी युवा दोस्त मरियम आसिफ सिद्दीकी से मिला। मरियम ने पीएम मोदी से मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री के स्वच्छता अभियान और प्रधानमंत्री राहत कोष के लिए 11,11 हजार के 2 चेक भी दिए। पूजा मक्कड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, दिल्ली। तो गीता गर्ल और बहुत सारे बुद्धिजीवी हैं जो इन्हें हिंदुस्तान की मलाला के नाम से भी आजकल पहचानने लगे हैं। इनसे हम बातचीत करें उससे पहले एक छोटी सी बात आपके साथ शेयर करनी है। हमारे साथ जो गीता गर्ल हैं वो अपने पिता और माता के साथ अभी चांद देखने के लिए नीचे गई थी। टाइम हो रहा था, बुलेटिन शुरू करना था, हम थोड़ा घबरा गए थे, लेकिन जल्दी से बता दीजिए मरियम, आपको चांद दिखा है? अभी तक तो नहीं, क्योंकि पोल्यूशन बहुत था वहाँ पर। हाँ। तो दिखा नहीं। ये एक चिंता का सबब है, लेकिन आपको खबर तो मिल गई है ना कि चांद दिख गया है, तो कल से रोजे रखने वाली हैं? जी। लेकिन आज इस बार के रोजे तो बहुत ज्यादा और खुशनुमा होने वाले हैं, क्योंकि आपने बहुतों से मुलाकात की है, पूरा देश आपको जानता है। बहुत अच्छा जाएगा और शायद ये वाला रमजान मेरे लिए यादगार रमजान रहेगा। और क्यों यादगार रहेगा? क्योंकि मैं इस बार शायद बिना सहरी के सारे रोजे रखने वाली हूँ। बिना सहरी के क्यों? शायद मैं बाहर हूँ और इट्स पॉसिबल नहीं होगा सहरी करना मुझे। लेकिन आज आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जब मिली थी तो उन्होंने आपको डांट लगाई थी ना? हाँ। किस बात के लिए डांट लगाई थी? क्योंकि मैं खाना नहीं खाती हूँ। हाँ, तो सिद्दीकी साहब खाना नहीं खाती है, बगैर सहरी के रोजे भी रखने वाली हैं? नहीं, मेरी तो कोशिश होगी जिस तरीके प्रधानमंत्री जी ने इनको नसीहत दी है ये उस चीज पर अमल करें और अब अपनी सेहत में सुधार लेके आए, क्योंकि अब लोगों की उम्मीदें जुड़ गई हैं इनसे। और जहां तक मैं समझता हूं कि मरियम को अपने आप को भी बहुत मेंटेन करने की जरूरत है, जिस्मानी तौर पे भी और इल्म के लिहाज से भी। इनको जितनी आज बुक्स दी गई हैं, इनकी प्राथमिकताओं में से रहेगा कि जल्द से जल्द उस बुक की स्टडी करें ये और उसको समझें कि जो तभी जो गिफ्ट दिया गया उसका असल हक अदा होगा। तो मेरी कोशिश होगी कि मैं इनको सहरी भी कराऊंगा और आफ्तार भी कराऊंगा और जो उनकी डाइट है उससे ज्यादा कराने की कोशिश करूंगा। मोदी साहब ने तो नसीहत दी है मरियम को, लेकिन मरियम ने देश में उन तमाम लोगों को नसीहत दी है जो धर्म के आधार पर बांटने की कोशिश करते हैं। गीता, इतनी खूबसूरती से आपने गीता को 1 महीने में इतना दिल के करीब कर दिया कि वो आपकी जिंदगी के करीब हो गई। कैसे हुआ ये? ये सब मेरे मम्मी डैडी का कमाल है, क्योंकि जब मैं छोटी थी तब से हम 4 भाई बहन हैं, तो हम चारों को ये चीज़ बताई गई है कि हमें हर धर्म की इज्जत करना है, हर चीज़ की नॉलेज रखनी है और हर धर्म में एक पवित्र ग्रंथ है जो बहुत बड़ा मैसेज देती है, तो हमें उसे जानना है, पढ़ना है और हर चीज़ का ज्ञान लेना है, यहाँ तक तो दुनिया का भी। तो मुझे पहले से फिर रीडिंग की हॉबी हो गई, क्योंकि मैं बुक्स पढ़ने लगी। तो बाद में फिर पापा ने बताया कि आपको अभी ये सब भी जानकारी रखनी है और भी किताबें पढ़नी है। फिर स्कूल की तरफ से पता चल गया मुझको कि एक इस्कॉन ऑर्गेनाइजेशन है, उसके थ्रू हमें बताया जाएगा कि गीता पढ़नी है, आपको कैसे पढ़ाएंगे। वो सब जानकारी जो मुझे मिली मैंने पापा को बताई। पापा ने फिर बताया मुझको कि हाँ, आपको अगर नॉलेज मिली है तो आप पार्टिसिपेट कीजिए। मैंने पार्टिसिपेट किया और मुझे ये भी नहीं मालूम था कि कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। 3000 नहीं, 5000 था टोटल। हाँ, क्योंकि जब मेरे इंटरव्यूज हो गए तो हम रिजल्ट के लिए स्कूल गए और वहाँ देखा तो वहाँ इस्कॉन का पैम्पलेट पड़ा हुआ था, तो वहाँ मतलब दे रहे थे। तो मैंने जब देखा तो 5000 चिल्ड्रंस ने पार्टिसिपेट किया था, तो मैं बहुत शॉक हो गई। और मुझे फिर मैंने सोचा, पापा को बताया तो पापा बोले अरे हमें तो इतने दिनों बाद पता चल रहा था, मतलब हर जगह गलत बात चली गई कि 4000, 5000, 3000। तो वो भी शॉक हो गई थी और इस तरह से इंस्पिरेशन भी मिला। याद है आपने गीता का क्या पढ़ा था और कितना डिफिकल्ट था? क्योंकि संस्कृत है, उसके तलफ्फुज का भी आपको ख्याल रखना पड़ता है। कौन सा पहला सबसे श्लोक था?
हम लोग को जो गीता पढ़ाई गई थी, क्योंकि ये 6 से स्टार्ट था तो हमारा फर्स्ट टाइम था, तो हमें ये इंग्लिश में पढ़ाई गई थी और टीचर्स ने भी सपोर्ट किया था, तो इतना कुछ डिफ़िकल्ट नहीं रहा। और इस श्लोक को उन लोग ने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया और उसका जो मीनिंग है वो ट्रांसलेट किया, वो हमें पढ़ाया, तो जिससे मुझे बहुत ईजी रहा क्योंकि मैं इंग्लिश समझ लेती हूँ। श्लोक नहीं था, वो स्टोरी में हमें दे दिया था कि बच्चे हैं स्टार्टिंग कर रहे तो स्टोरी वाइज इनको स्टार्ट करते हैं जिससे ये इजीली पढ़ सकेंगे। याद कौन सा किया था सबसे पहले? मुझे श्लोक याद किया था मैंने, एक बहुत पॉपुलर भी है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजम्यः। और इसका अर्थ भी है कि जब जब धरती पर मनुष्य धर्म को लेकर हटते हैं तब तब कृष्ण जी दूसरे रूप लेकर धरती पर आते मनुष्य को संभालने के लिए। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, क्योंकि आज हमारे साथ स्टूडियो में गीता गर्ल मरियम मौजूद हैं। मरियम के पिता सिद्दीकी साहब और मरियम की माता जी फरहाना हमारे साथ मौजूद है। फरहाना, आपने कभी सोचा था कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात होगी और वो भी आपकी बच्ची की देन की तरह? ऐसा सोचा तो नहीं था, लेकिन बहुत अच्छा मौका भी मिला मेरे को और ख्वाहिश तो थी मिलने की, लेकिन बेटी के जरिए मिल चुकी है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो गुजरात के हैं और मैं भी गुजरात की हूँ। तुम्हें गुजराती छो? अच्छा। और मरियम भी गुजरात की पैदाइश है। अच्छा। तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन जी। तो मतलब प्रधानमंत्री से हम लोग की। अच्छा, आप दोनों में से कोई भी अगर जवाब दे तो कभी ऐसा हुआ जब आप इस्लाम फॉलो करने वाली एक बच्ची जब गीता पढ़ रही हो, जब कंपटीशन में हिस्सा ले रही हो, तो आपसे कभी किसी ने कहा हो कि साहब क्या कर रहे हैं, हमारे मजहब को देख लीजिए फिर गैर मजहब की बात कीजिएगा? ऐसा हुआ? अभी तक ऐसा नहीं हुआ और मैं जहां तक समझता हूं ना अभी तक हुआ है और ना आगे होगा। उसकी वजह यह है कि यह तालीम हमें कुरान से मिलती है। कुरान करीम में कायत है लकुम दीनकुम वलिय दीन, आपको आपका दीन मुबारक, उनको उनका दीन मुबारक। तो ये तो इस्लाम ने भी कहीं ये नहीं कहा है कि हम किसी को गलत कह दें। बट बदकिस्मती हमारे मुल्क की ये रही कि हम एजुकेशन में कमजोर रहे। कुछ तथाकथित लोगों ने अपने हिसाब से धर्म की परिभाषा हम तक पहुंचाई और हम लेके चल दिए, जिसके 2 उदाहरण हम आपको बता देते हैं। बहुत फेमस। एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा मुझे, लेकिन ब्रेक क्यों ना आपके एक कविता से या श्लोक से या शेर से? मैं शेर सुनाना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले उसको ब्रीफ करना चाहूंगी कि ये शेर उन लोगों के लिए है जो अभी पाकिस्तान के झंडे उठाए गए थे कश्मीर में। मैंने कई स्पीच में उनके लिए शेर बोले हैं, आपको भी सुनाना चाहूंगी कि दुरंगी छोड़ दे एक रंग हो जा, दुरंगी छोड़ दे एक रंग हो जा, सरासर मोम हो या संग हो जा। मेरा मानना है कि ये देश के हो जा या उस देश चले जाओ, कम से कम एक देश की वफादारी करो। छोटी सी लाइन है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। आपने न जाने कितनी मर्तबा इसे कहा सुना पड़ा होगा, लेकिन इसे असल माने में जिया है मरियम ने, जो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। मरियम, चूंकि मेरे पास वक्त की बहुत कमी है, वरना मैं बहुत घंटों आपसे बात कर सकती थी और लोग सुनना देखना भी पसंद करते, लेकिन वो तमाम लोग जो देख रहे हैं और खासकर वो लोग जो हिंदू मुसलमान में ही फंस कर रह गए हैं, उनको मरियम क्या कहना चाहती है? मैं उनको यही कहना चाहती हूँ कि आज भले ही इस देश में हम बिजनेस में और जॉब में जहाँ पर भी हम कुछ भी कोई काम करते हैं बहुत बिजी हो गए उस काम में, और हमारे पास समय नहीं है, ना ही कोई पढ़ने का, ना ही कुछ और देखने का, सब अपने बिजनेस में बिजी है। लेकिन मैं कहना चाहूँगी कि भले ही आप कितने भी बिजी हो जाओ, अगर समय को देख के हमेशा हमें समय चुराना है तो आज के दिन पे हमें समय चुराना है। इस जो वक्त है इसमें ये वक्त हमें चुराना है और वैसी चीजें पढ़नी है जिससे हमें कोई गुमराह नहीं कर सकता, क्योंकि आज के लाइफ में सब इतने बिजी है कि कोई कुछ पढ़ना नहीं चाहता और कोई बस सुनाता है तो उनके पीछे चले जाना। काश मैं भी अभी थोड़ा वक्त चुरा पाती हूँ, लेकिन जाते जाते मैं और कुछ नहीं कहना चाहूंगी, सिर्फ एक शेर या कोई गीता का श्लोक जो आप आखिर में कहना चाहती हैं। हाँ, मैं एक शेर कहना चाहूंगी। मेरी परवाज ऊंची मेरे हौसले भी ऊंचे, मेरी परवाज ऊंची मेरे हौसले भी ऊंचे, मुझे महदूद रखेंगे ज़मीन और आसमां कब तक। और ये शेर मैंने खुद पे लिखा था, क्योंकि कुछ लोग पूछते थे कि आप सिर्फ पढ़ती रहती है और ये सब करती रहती है, तो ये शेर है कि
मेरे ऊपर है और शायद आप इससे समझ चुके होंगे मेरा बिहेवियर। बहुत बहुत शुक्रिया। और जाते जाते मैं प्रधानमंत्री जी को वापस से मुबारकबाद देना चाहती हूँ। उनको रमजान मुबारक और उनके 100 दिन पूरे हुए उस पर उनको मुबारक देना आपको भी बहुत बहुत मुबारक। भगवती भारत